यहाँ पर भी बहुत सारे साथियों को ये चीज समझ में ना आए। मैंने ये जब अपने स्कूल के एक टीचर को दिखाया, वो उसने पता है मेरे को क्या बोला जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब देखेंगे, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब ये देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति था मरणावस्था में आ गया, मरणावस्था में आ गया, उसके बेटे को चिंता होगी कि पिताजी के प्राण नहीं निकल रहे हैं काफी दिन से। कई बार जब बुजुर्ग तंग होता तो हम ये सोचते हैं कि मालिक इसको उठा ले, तंग हो रहा है, तो उसके प्राण नहीं निकल पा रहे थे। उसका बेटा तंग होकर के अब उसके पिताजी का एक करता उसके पास में गया। उसके पास में जाने के बाद मैंने पूछा कि अंकल जी ऐसा है, पापा जी काफी दिन से बीमार हैं और इनके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं, इनके प्राण नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसके पापा जी ने, उसके अंकल ने जवाब दिया, बेटा प्राण कैसे निकलेंगे, उसने तो जीवन पर्यंत कभी राम का नाम ही नहीं लिया, भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो उसकी मुक्ति होगी कैसे। वो तब आकर बोला कि अब कोई ना कोई समाधान बताओ, आप बुजुर्ग आदमी कोई ना कोई तो समाधान बताओ। उसने कहा कि समाधान एक ही है कि तुम्हारी जो बुआ जी है ना, उसका नाम राम बतेरी है, उसको उठा के लेके आओ, वो सिर के ऊपर हाथ रखेगा, आए राम बतेरी ठीक से, तो उसका राम का नाम उससे मुख से निकल जाएगा, उसका प्राण निकल जाएंगे। वो बड़ा खुश हुआ, वेरी ग्रेट आइडिया। वो अपनी बुआ जी को लेके आया और अपने जो भाई उसके जो पिताजी थे उसके सामने खड़ा कर दिया। उसकी बहन ने जब देखा तो नुमली, आ रहे भाई ठीक से, नुमली बेबे तू भी ठीक से, राम का नाम है वहां पर भी नहीं लिया, तंग हो गया बेचारा। दोबारा फिर उस अंकल के पास में क्या बोला कि चलिए इस बार भी उन्होंने मेरी बुआ का नाम नहीं लिया, बोला कोई बात नहीं, तेरे पुप्पो का नाम राम भगत है। उसने उठा लिया और उसके सामने काम करेगा तो वो पूछेगा, तो उन्होंने कहा हाँ भाई राम भगत तू भी ठीक से, तो वो अपने पुप्पा ने उठा लिया और पूछने लगा भाई ठीक सके, बोला भाई तू भी ठीक से, घर परिवार आज खुशी। उल्टा राम का नाम उसने भी नहीं लिया, तंग हो गया। फिर कपड़े अंकल के पास में गया, अंकल मत तो बुआ ने उठा लिया, पुप्पा ने उठा लिया। बोला अब के, बोला भाई उसका राम स्वरूप, उसका एक पक्का राम क्या याद थे, उसका जो राम स्वरूप है उसका कट आया है और उसने उठा लिया, वो राम स्वरूप को एक होगा पक्का कर दिया, सारे अनुवाद हो राम स्वरूप का पक्का होगा, किंतु उठा लिया, वो राम स्वरूप ने उठा लिया, उसका पापा का जो पक्का मित्र था। अंधे ने बोला भाई, उसने बोला भाई और तुमका सबका जो भी नाम था उसका अंदर ठीक से, बोला भाई तू भी ठीक से, आप तो चलो लो यहाँ घर परिवार का ध्यान रखने भाई। तो उसने राम का नाम है ओढ़े भी नहीं दिया। होश कैसे आ रहा रास्ता, ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर भी जिन्होंने राम का नाम लिया नहीं, जिनका आगे डायरेक्ट से मिला पूरा डाटा रख दे, जिनके सामने कुछ समझावे, प्रोडक्ट बढ़िया, सारा सौदा बढ़िया, लाखों कमाने वाले लोग हैं, करोड़ों कमाने वाले लोग हैं, इतने लोग लखपति बन गए, इतने लोग करोड़पति बन गए, उनके अकेले भी समझ में नहीं आ रही। ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं करना, हमें उन लोगों के साथ में काम करना जिनका दिल क्रांतिकारी है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा समय लगाते हुए आप लोगों की जबरदस्त आचार्य के बीच में, जबरदस्त म्यूजिक फेस्टों के बीच में एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में ज्वाइन करना चाहता हूं जिनको मैंने 7-8 लोगों के साथ में सेमिनार करते हुए देखा है। दादरी के अंदर एक कंप्यूटर सेंटर के अंदर 7 लोगों के साथ में उनकी शुरुआत की मीटिंग थी, जो अकेले घूमते थे, कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं था। लोग बोलते थे पागल है, पागल आ रहा है, पागल आ रहा है, लोग बोलते थे, लेकिन वो लगातार डटे रहे इस बिजनेस में। और जब वो लगातार इस बिजनेस में डटे रहे तो आज अमरान शानदार लेवल के ऊपर है, अच्छी खासी उनकी टीम है, कई स्टेटों के अंदर उनका बिजनेस आ रहा है। ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत से मिलना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा समय लगाते हुए, मेरे अच्छे खासे मित्र भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गुरुदेव भी हैं, और मैं उनकी गाइडलाइन में बहुत अच्छी प्रकार से अपनी टीम को भी रनिंग कर रहा हूँ। जब भी कोई स्थिति पैदा होती है तो उनसे निश्चित रूप से बात होती है। तो एक ऐसी शख्सियत से मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ, जितनी देर भी वो बोले अपने कानों को खुला रखना, जितनी देर भी बोले अपने कानों को खुला रखना। आप लोगों की जबरदस्त एक्साइटमेंट में म्यूजिक वाले भैया इस बार देर ना हो जाए, पहले वाले तो लगी थी अब नहीं। तो आप लोगों की जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में, जबरदस्त म्यूजिक के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ मेरे गिरदो, मेरे मेंटर मिस्टर रविंद्र कच्चा दादरी। You're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. थैंक यू सर, ध्यान। 35 मिनट हम बातचीत करेंगे। अगर किसी को जल्दी है तो जा सकता है, और नहीं तो इसको माइग्रेशन पे ला सकते हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके, क्योंकि जो हमारी कोर की मीटिंग होती है 2 तारीख को, उसको हमने आज मानी में बुलाया था, क्योंकि अब सारा मामला कोर का चला हुआ है। ऐसा ना? यस। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सभी साथियों का यहाँ पर पहुंचने पर। जो भी साथी अलग अलग गांव से, अलग अलग दूर से आए हैं, उनका आज की इस मीटिंग में वेलकम है, स्वागत है। तालियां खूब बजली क्या? वो हमारे जी साहब ये कहते थे, माहौले खुशी होती है, माहौले गम होता है, तालियां वही लोग बजाते हैं जिनकी बाजू में दम होता है। और अब तो उस समय न्यूट्री चार्ज नहीं होता था, उस समय इतना दम होता था। आप तो सारे न्यूट्री चार्ज खाते हैं, पूरा दम है, तो अब ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालियां बहुत हो चुकी हैं। अब काम वो करना है जिससे आप लोग इस स्टेज पर आए और हम आप लोगों के लिए तालियां बजाएं। यस लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मार्च में आप लोग यहाँ पर आए और हम आपके लिए तालियां बजाएं? थैंक यू सर, थैंक यू। अपने लिए बता दो। तो नाम रविंदर तक्षक है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे साथी कोई नया आया है तो उनके लिए बता दूं, मेरा नाम रविंदर तक्षक है और बेसिकली मैं सिविल आर्किटेक्ट का काम करता हूं। और मैं बिल्कुल ही गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। बहुत सारे मजदूर बैठे होंगे जो मजदूरी करते हैं, मैंने मजदूरी करके भी देखा है, क्योंकि आप लोगों ने शायद मेरे को स्टेज पे ही देखा होगा, लेकिन कहानियां बहुत होती है। मैंने मजदूरी भी करके देखी है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी भी करके देखी है। 92 में मैंने मैट्रिक पास किया, 92-94 में मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद 95 में मैं गुड़गांव गया और आर्किटेक्ट का काम मैंने सीखना शुरू किया, और वहां पर मेरे को पहली जो सैलरी मिली थी 600 रुपये मेरे को दी गई। 95 की बात बता रहा, कम थे क्या? अच्छी खासी थी सर उस समय, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि मजा आ जाए। और उसके बाद 2 साल मैंने वहां पर एनसीआर में काम किया, और जब मैं लास्ट डे थी जो मेरी सैलरी थी वो 2200 रुपये थी। और 98 में मैंने दादरे में अपने नगर पालिका से लाइसेंस लेकर मैं आर्किटेक्ट का काम करना शुरू किया, और 2005 और 6 के आसपास में 15-20 हजार रुपये मैं अपने काम से कमाता। ये भी कम थे क्या? 2005 में सर अच्छी इनकम थी, 15,000-20,000 रुपये, क्योंकि 2000 में आदमी की तनख्वाह होती थी 3,500-4 हजार के आसपास। तो उस समय ये मान के चलो कि गवर्नमेंट जॉब वाले जितने लेते थे लगभग उनके बराबर की इनकम, उनसे ऊपर नीचे मैं कमा लेता था। और 2006 में आरसी बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, क्योंकि वो कहते हैं कि सपने सबके होते हैं। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, हेलन केलर जन्म से अंधी थी, और उसने कहा, बुक्स में लिख रखा है कि मैं देख नहीं सकती लेकिन सपने तो ले सकती हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है जिन लोगों को दिखता है वो तो सपने नहीं लेते।
ये बड़े दुख की बात है, ये उसने अपने बुक्स में लिख रखा है। तो हम तो देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। कितने साथी हैं जिन्होंने सपना लिया है। एक लेडी लीडर है यहाँ पर, उनका सपना मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने 27 फरवरी को एक ड्रीम लिया कि सर मार्च के टारगेट से मैंने स्कूटी लेना है, 1 महीने के टारगेट से मिलना चाहते हैं। एक बार उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि आज 6 दिन की जो उनकी परचेजिंग है 35,000 बिजनेस वॉल्यूम वो कर चुके हैं। गर्व होता है ऐसे ऐसे तो ठान के काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस सपनों का बिजनेस है, ये बिजनेस टारगेट का बिजनेस है। ये उन लोगों के लिए है जो लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। हमारा भी एक सपना था कि हमने बहुत गरीबी देखी है, और जब हम ड्राइंग बनाते थे तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते थे ड्राइंग बनवाने के लिए, तो वो कहते थे कि सर पूरा का पूरा कवर एरिया कर दो। तो हम एस्टिमेट लगाते थे कि सर इसका 25-30 लाख का खर्चा आएगा, और वो लोग कहते थे सर कोई बात नहीं, आप इसको तैयार करो। तो सर विचार करते थे कि लोगों के पास इतना पैसा है, हम इस काम से तो पूरी जिंदगी लगे रहेंगे तो भी पैसा नहीं कमा सकते। और उसी दौरान दोस्तों मेरा एक साथी था जिन्होंने मेरे को साथ बिजनेस का प्लान बताया, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कपड़ा बेचने से, प्रोडक्ट बेचने से हमारे घर में एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। और मेरे को वो प्लान दिखाया गया, और मैंने उससे कहा कि सर मैं विचार करूंगा, मैं चर्चा करूंगा, मैं मेरे घर वालों से इसकी सलाह लूंगा। हम भी करते हैं ऐसा ही काम। प्लान सुनने के बाद सलाह तो सभी लेते हैं, और मैंने जब घर में ये प्रस्ताव रखा कि मैं कोई पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा सैटरडे की छुट्टी होती है तो मैं उसमें कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे घर से एक ही चीज मेरे को मिली थी कि ये बिजनेस जो होता है ये पैसे वाले लोगों का होता है, और हम किसी तरह का भी रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसा ही होता है सबके साथ। जो होता है क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास जो डर होता है वो सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। और आज इस तरह की सेमिनार और मीटिंगों में मैं तो छोटी छोटी होम मीटिंग में भी ये कहता हूं, वो एक फिल्म में डायलॉग नहीं सुना है कि ठाकुर ये दोनों हाथ मुझे दे दो, सुना होगा। तो मैं तो भाई ये कहता हूं ये जो डर है ना ये मुझे दे दो, कामयाबी आप ले सकते हैं। क्योंकि उस समय हो सकता था हमें डर लगता था, क्योंकि हमारे किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी रिश्तेदारी में किसी ने कोई किसी तरह का बिजनेस नहीं किया था। हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारी कंपनियां काम करती थी, आज भी बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि 100 में से 95 कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं, मात्र 5% कंपनियां ठीक काम करती हैं। जैसे हम, यह हमारा दुर्भाग्य है। और उसमें भी अगर आपको मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं तो 2037 में, आज लोग एक साल की बात करते हैं कि सर पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा। 2037 में हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 होगा माध्यम डायरेक्ट सेलिंग से, 1 नंबर पर होंगे। ऐसे आंकड़े हैं डायरेक्ट सेलिंग के, और ऐसी ग्रोथ हिंदुस्तान में होती जा रही है। हम नंबर 1 पर होंगे पूरे वर्ल्ड में। आज अगर हमारे पास जो स्कोप है, हम चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में 0.005% पर डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। और उसके बाद भी अगर हम आज पीछे हैं तो वजह ये है कि हम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे। अभी सिर्फ कोड़ा कोड़ी के लगे हुए हैं, ए लैग नहीं चल रही, बी लैग नहीं चल रही, रोते फिर रहे लोग। आप मेरे को बताओ, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, किस बच्चे को पहले उठाओगे? हंसने वाले को। रोने वाले बच्चे को नहीं उठा सकते। रोने वाले के साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे को आप बताओ, जुड़ सकते हैं? नो सर नो। पूरे दिन हंसते हुए चेहरे और खिलते हुए फूल सबको पसंद है ना? नहीं है? खिलते हुए फूल और हंसते हुए चेहरे। अरे सर अगर रोना है तो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ ना, सबके चेहरे लटके हुए हैं, मक्खी मुंह में जा रही है, आ रही है,
होता है कि सेल हो रही है कि नहीं हो रही। यस या नो? तो पूरे दिन हम ये कहते हैं कि पूरे खुशी से हंसते रहो, माहौल में रहो, पॉजिटिव रहो, पूरा हिंदुस्तान खाली असर कहीं भी करो। एक रामदेव बाबा एक बात बोल के कि सांस ऊपर लो, सांस नीचे लो, एक काम बता के प्रोफेशनल हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या बोल रहा है? सांस लो, सांस को छोड़ो। पहले नहीं करते हम इसे, सांस नहीं लेते थे, सांस छोड़ भी रहे, लेकिन रामदेव ने इसको प्रोफेशनल बढ़ा दिया। हम क्या कर रहे हैं? सर प्रोडक्ट ले लो, क्या पहले नहीं लेते? दुकान बदलो, पहले भी दुकान बदलते थे, आज भी बदलते हैं, वर्षों से बदलते आए, वर्षों तक बदलते रहेंगे। और अगर दुकान बदलने से, प्रोडक्ट यूज करने से आपका बिजनेस चले तो फिर विचार करने की क्या जरूरत है? अपने आप को प्रोफेशनल बताओ, अपने आप को ब्रांडेड बनाओ। कोई पूछे क्या करते हो तो गर्व से कहो सर आरसीएम करता हूं। हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? कोई पूछता है सर भाई साहब करते क्या हो? भाई चाय की दुकान। अरे यार आरसीएम से बड़ी है क्या चाय की दुकान? सरकारी नौकरी, दुनिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, और उसके बाद भी आप आरसीएम के पहले को पीछे लगाते हो। आरसीएम से पहले अगर किसी प्रोफेशनल काम का नाम लेते हो तो गलत, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने आरसीएम को ब्रांड बनाना है तो गर्व से कहिए कि ये शर्ट आरसीएम के, ये पैंट आरसीएम के, जूते आरसीएम के, और जो अंडरगारमेंट है ये भी आरसीएम के, और सबसे बेस्ट मेरे। ये प्रोफेशनल आपने बनाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके साथ नहीं जुड़ेगी। चलो ना जुड़े, मान लेते हैं, किसी के कहने से कोई नहीं जुड़ेगा। अरे सर जुड़ना जोड़ना हमारे हाथ में नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना तो हमारे हाथ में है। जैसे नो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, किसी को मत बताना, खुद कर लेना, डायमंड क्लब करके कोर में शामिल हो जाना। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको 2022 में कामयाब होने से रोक दे, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। आप चुनाव आएंगे, चुनाव के अंदर लोग पोस्टर लगाते हैं कि नहीं? पोल पर लगाते हैं, ऐड के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, होली की मुबारकबाद, स्वतंत्रता की पता नहीं क्या क्या डायलॉग लिख के लाखों करोड़ों रुपए ऐड पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? फेस, चेहरा दिखाते हैं कि मैं भी आ गया हूं ग्राउंड में। एक नया व्यक्ति ग्राउंड में आ चुका है, वो धन्यवाद नहीं दे रहा, बधाई नहीं दे रहा, वो चुनाव लड़ेगा। वो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि मैं ग्राउंड में आ चुका हूं। और दोस्तों आज आरसीएम बिजनेस नेगेटिव फेस में चल रही है, और उस नेगेटिव फेस में हम क्या कर रहे हैं? हम अपना फेस दिखा रहे हैं लोगों को। जब ये आरसीएम पॉजिटिव फेस में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके पास फोन कर करके लोग कहेंगे कि मुझे आरसीएम करना है, क्योंकि पॉजिटिव फेस में कोई और प्लान देने आएगा और वो सोचेगा, वो समझेगा, देखेगा कि मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा फलाना, मेरा वो आरसीएम करता है, एक बार उसे फोन तो करो। और ये ऐसा अब भी होता है। आपको 3 दिन पहले मैं एक घटना बताऊं। मेरा एक दोस्त है जो पटवारी का काम करता है, और वो 4-5 पटवारी एक साथ बैठे थे। तो कोई साथी हेल्थ कार्ड देके आ गया उसको 1 लीटर का। दूसरे देखा हेल्थ कार्ड है, बहुत अच्छा, उसने अच्छी तारीफ की, बोले खाने का तेल बहुत बढ़िया है। दूसरे कहा भी कहाँ मिलता है? दूसरे कहा सर हम आरसीएम करते हैं। अब उसने आरसीएम का नाम सुनते ही बाकी सामान नहीं लिया। शाम को मेरे पास फोन आया कि भाई जो आपका जो तेल है वो बहुत गजब का है। मैंने सोचा इसने कहीं ज्वाइनिंग कर ली। मैंने कहा पटवारी साहब ज्वाइनिंग कर ली क्या? बोले यार ज्वाइनिंग नहीं, आज शाम को 15 लीटर ला के देना। समझा के कोई और गया, 15 लीटर मेरे से लिया, डायमंड क्लब मेरी तो हुई। ऐसा समय भी आएगा। अभी नेगेटिव फेस में है मामला, क्योंकि लोगों को आरसीएम का नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का ही महत्व समझ में नहीं आया। मैं तो कई बार एग्जाम्पल देता हूं। जियो ने हमें क्या समझाया था? जियो ने सिर्फ और सिर्फ हमारे को नेट का महत्व समझाया था। उनके पास भी आईआईटी इंजीनियर होते हैं, उनकी भी एक बैठक होती है कि किस तरीके से हम बिजनेस को ग्रोथ करें, किस तरीके से हम नंबर 1 बढ़े।
उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। वो सारे IIT इंजीनियर मिलकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और उन्होंने बताया कि सर हम नंबर 1 हो सकते हैं। तो मुकेश अंबानी ने कहा कि दिक्कत क्या है, और उन्होंने बताया कि सर 200 करोड़ का लॉस है। कितना? 200 करोड़ का लॉस है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि सेमिनार में 500 रुपए की टिकट है और आपने खुद ने लेनी पड़ेगी, मीटिंग में आओगे क्या? आवांगे जी। वो लोग आएंगे जिन्होंने टर्नओवर को बढ़ाना है, नहीं तो गेट से बाहर और अगले दिन स्विच ऑफ, क्योंकि खर्चा 500 का है। और मुकेश अंबानी को बताया गया 200 करोड़ का लॉस है, और मुकेश अंबानी ने कहा फाइनल। और उन्होंने जैसे ही कहा कि सर एक बार लोगों को फ्री में नेट देना पड़ेगा, जब लोगों को नेट की परिभाषा समझ में आ जाएगी तो हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। और जैसे ही सिम को फ्री दिया और डाटा बिल्कुल फ्री किया, ओपन किया, और हमने उसमें खोल के देखना शुरू किया कि इसमें तो भजन भी आते हैं, कीर्तन भी आते हैं, रागनी भी आती है, कंपटीशन भी होते हैं, एजुकेशन भी आती है, और रोड मैप भी दिखाया जाता है कि जहां भी जाना है मैप चला के चले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब हमें इसका नेट का महत्व समझ में आया। उस समय मुकेश अंबानी ने कहा लोग मौज मस्ती खूब ले रहे हैं और उनको नेट का महत्व समझ में आ गया है, अब उनको ये बता दें कि वो हमारे साथ बने रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उन्होंने ये कहा कि आप हमारे बने रहो और 99 रुपए का रिचार्ज करके आप हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। और जैसे ही 99 रुपए का रिचार्ज किया, उस समय रिलायंस के 10 करोड़ ग्राहक थे और 990 करोड़ का टर्नओवर करके सारे लॉस को एक तरफ, प्रॉफिट की तरफ चल पड़े। और उसके बाद जब हमें उसकी आदत पड़ गई, जिस दिन आपको डायमंड क्लब की आदत पड़ जाएगी उस दिन आपका टर्नओवर कहां जाएगा। जब हमें नेट की आदत पड़ी, 399 रुपए का रिचार्ज किया तो 3990 करोड़ का टर्नओवर करके हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी। और सारी कंपनी एक तरफ विचार कर रही थी कि हम एकजुट होकर इसका सामना करें। दोस्तों आरसीएम उस पैरेलल पर है। आप लोग डायमंड क्लब में शामिल हो जाए, क्योंकि अब जो ट्रैक जो आरसीएम का है वो सारी की सारी दुनिया की कंपनियां एक तरफ, आरसीएम का टर्नओवर एक तरफ, अभी मार्केट में जाएगा। और मैं अपना टारगेट बता दूं, खान ने टारगेट लिया 10,000 करोड़ का 2022 में, और हमारा टारगेट क्या है 1,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर 2022 में। 1,000 करोड़ की हमारी खुद की प्लानिंग है, और टूर पर जाने वालों की संख्या क्या है 212। आप लोग तैयार हैं? यस। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ी सी झलकियां दिखाएंगे। बहुत सारे नए साथी हैं, सोचते होंगे कि टूर पर जाने से क्या होता है। दोस्तों मैं पहली बार टूर पे गया, आगरा के अंदर एक डिजाइन किया और खान ने एक प्लानिंग तैयार की। हम आगरा में गए तो 14 लोग गए थे, 14 लोग टूर से आए तो मैं रोहिणी पर आया। उसके बाद हम मंसूरी में गए, मंसूरी के अंदर में गया 34 लोगों को लेके, उस समय मैं टेक्निकल पर आया। और उसके बाद हमने एक टूर और किया, उसमें लगभग 60-70 लोग थे जो मिलकर हमने एमराल्ड जैसी दिन को एक टूर अटेंड किया। और अभी चौथा टूर जो है हमारा यहाँ पर उदयपुर गया। उदयपुर में लगभग हमारे 90 लोग थे, और उसी का नतीजा है आप कितने हैं। उदयपुर में 90 गए थे, अब हमारा टारगेट है 208। लोग कहते हैं कि सर आरसीएम चलता नहीं। मैं कहता हूं यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दौड़ेगा, ये उड़ेगा, लेकिन धैर्य रखें, करंट वाला काम ना करें। क्योंकि करंट इनकम जो होती है, मजदूर सुबह जाता है, शाम को मजदूरी लेके आता है, ये होती है करंट इनकम। नौकरी वाला 1 तारीख से 30 तारीख तक नौकरी करता है, उसके बाद उसको मिलती है सैलरी, वो होता है नौकर। आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप एक प्लान तैयार करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की तैयारी नहीं करता, वो सालों की तैयारी करता है। आरसीएम बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी हमने इसको सीखना है, क्योंकि हम इसको अच्छे तरीके से सीख नहीं पाए।
कोई भी आदमी आके हमारे एंटीना को हिला जाता है और कुछ लोग ट्राई मारने के लिए इसमें आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, तब तक ये साथी सेट कर लेंगे। अभी इसमें कुछ नहीं है, अभी ये सफेद है, इनको करने दो। एक बार एक शिकारी कुत्ता था, बारिश का मौसम था, वो जंगल में घूम रहा था और उसने देखा, घूमते घूमते उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी और उस खरगोश की नजर उस शिकारी कुत्ते पर पड़ी। जब दोनों की नजरें आमने सामने हुई तो सामने से शिकारी कुत्ता हो और सामने खरगोश हो, तो क्या हो सकता है? अब खरगोश ने देखा कि ये तो तुम्हें पकड़ेगा। खरगोश आगे आगे भागना शुरू किया, शिकारी कुत्ते ने उसके पीछे पीछे भागना शुरू किया। बहुत समय जंगल में घूमते रहे, वो खरगोश उसकी पकड़ में नहीं आया। उस खरगोश को एक बिल नजर आया और वो खरगोश उस बिल में घुस गया। अब वो शिकारी कुत्ता आया, उसने देखा कि अब इसको पकड़ नहीं सकते। अब उसने अपने श्वास उतारे और उस शिकारी कुत्ते ने उससे एक सवाल किया कि मेरे छोटे भाई, तेरे छोटे छोटे पैर, मेरे बड़े बड़े पैर, भाग तू भी रहा था, भाग मैं भी रहा था, लेकिन मैं आपको पकड़ नहीं पाया, ये कौन से राज की बात है? तो उस खरगोश ने जवाब दिया कि मेरे बड़े भाई, मानता हूं आपकी बड़ी बड़ी टांगे हैं, मेरी छोटी छोटी टांगे थी, भाग तू भी रहा था, दौड़ मैं भी रहा था, इसमें कोई बहुत बड़े राज की बात नहीं है। फर्क सिर्फ ये था कि ये सोच कि तू लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। कुछ लोग आज से बिजनेस में अब भी ये सोचते हैं कि सर 2-4 हजार का जुगाड़ हो जाए। कई साथी मिलते हैं, बोला सर ऐसा जुगाड़ करवा दो, 5-7 हजार हो जाए। ये जुगाड़ का बिजनेस नहीं है। आरसीएम बिजनेस में 5,000 आना बड़ा मुश्किल है, 50,000 बड़ा इजी है। मेरे को पता था कि 1,15,000 बिजनेस करना मुश्किल है, अब मेरे को पता है कि 50 लाख भी आसान है। इसको सिर्फ थोड़ा सा सीख ले, सीख सकते हैं। डर को नहीं लगे, डर को हाथ छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने ले लिया है, आपसे मैंने वादा किया था कि जो डर है ना कामयाबी का, मेरे को मिल लेना पर्सनली कि सर मेरे अंदर डर है कि मैं कहीं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। ये डर दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे अंदर भी था कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने ये कहा था कि हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि मेरे परिवार में एक भी व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया, अब भी नहीं दे रहे। अब भी वो ये कह रहे हैं कि तंग होके, दुखी होके इसको छोड़ देंगे, लेकिन अब न तो मेरे हाथ में बात है कि मैं इसको रोक पाऊं, और न वो कहते हैं ऊपर वाला पता नहीं क्या क्या दुख तकलीफें दे देता है। बहुत सारे लोग इस तरह की वो करते हैं कि सर मेरी तो किस्मत खराब है, जो भी काम शुरू करता हूं और उसमें हर चीज उल्टी पड़ जाती है। मैं कहता हूँ मेहनत के आगे परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। आप जिद्दी बन जाइए, अपनी कामयाबी के लिए पूरा पक्का कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विश्वास आपको जिता सकता है, आपके सपने आपको जिता सकते हैं, आपकी सफलता आपके अंदर छुपी हुई है। ये सिस्टम एक माध्यम है और घूमने फिरने का तो मौका ही नहीं मिलता। और इस बिजनेस में घूमने से आपका और बिजनेस बढ़े तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? शानदार बात है सर। घूम के भी आएंगे, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। वहां टूर का मतलब ये नहीं है, वहां एक ट्रेनिंग होती है। वहां आपके पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे, उनसे आपकी जान पहचान होगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपको ये पता लगेगा कि यार ये ईंट भट्ठे पर काम करने वाला व्यक्ति 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा सकता है, ये वकील पैसा कमा सकता है, ये डॉक्टर पैसा कमा सकता है, ये मजदूर पैसा कमा सकता है, तो हम तो नहीं। ये कॉन्फिडेंस लेवल वहां से आता है, क्योंकि अब हमारे साथ होता क्या है, अब जब हम फील्ड में जाते हैं, कोई साथी जाता है, बोला सर कोई मानता ही नहीं, वहां क्या होता है? अभी नेगेटिव फेस में बात बता रहा था, जिसकी मेजोरिटी उसकी अथॉरिटी। आप एक जाते हैं, नेगेटिव लोग कई बैठे होते हैं, आप लेके आओ तो अपने कभी सेमिनार के अंदर एक व्यक्ति भी मना कर दे दो, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा जिसके अंदर एक चीज हमारे अंदर फीड है कि जिसकी मेजोरिटी उसकी अथॉरिटी। आप लेके जाइए अपने अपलाइन को साथ में। वो कुछ साथी जो वहां पर गए थे उनको तो नोट कर लिया गया था। जी सर आगे करें। बाजार के बिजनेस का मार्च में टारगेट कॉर्पोरेशन। सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर
हर कारोबारी का एक टारगेट होता है, और जो कितने स्ट्रेस में होते हैं, कितना प्रेशर उन पर रहता है। और हम जो ये देख रहे हैं कि बाजार के बिजनेस का मार्च में टारगेट, पूरी इंडस्ट्री का टारगेट होता है मार्च में सर। हर आदमी टारगेट लेके काम करता है, क्योंकि ये साल का लास्ट मंथ होता है, पूरे साल का टर्नओवर दिखाना होता है। और हमारा भी क्या है, मार्च का पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का भी टारगेट है, और हमारा सबका अपना खुद का भी टारगेट है। अब कहीं पर भी पैसा और लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। पूरे स्ट्रेस में रहते हैं, और हम एक इंजॉयमेंट के साथ अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। खुशी खुशी सबको टारगेट मिलेगा, कहीं पर भी पैसा। जी सर, नेक्स्ट करें अभी। जी सर, एक बार बैक करना एक बार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप टीवी पर एक देखते होंगे, एक सीरियल आता है जिसमें कीड़े काटे पता नहीं कहां कहां पर मतलब उसको पैक करके और कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। वो सेकंड क्यों करते हैं? पैसे के लिए। इतने जबरदस्त मतलब इनमें देखो, इनको एक उसमें शीशे में बंद किया गया है, और इनके ऊपर ऐसे ऐसे कीड़े छोड़े गए हैं जिनको मतलब हम हाथ से छू भी नहीं सकते, और वो इनके मुंह पर भी और सारे बदन पर छोड़ दिए गए हैं। ये क्यों करते हैं ऐसे से? इनको पैसा कमाना है, ये सेकंड इसलिए करते हैं। जी सर, नेक्स्ट। ये देख सकते हैं आप, कहीं पर भी पैसा बिना टारगेट के नहीं मिलता। ये लोग ये सेकंड इसलिए करते हैं ताकि इनको पैसा मिले। सर नेक्स्ट। कामयाबी चाहिए तो मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम तो सर सबको आएंगी। किसी को खेती की प्रॉब्लम आएगी, किसी को घरों में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है उसके सामने समस्याएं आती है, क्योंकि सफलता के रास्ते में प्रॉब्लम एक पार्ट है। समाधान ढूंढो और आगे बढ़ो। प्रॉब्लम आएंगी, सॉल्यूशन करें। अगर प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम का समाधान क्या है? काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। प्रॉब्लम से बड़ा टारगेट लो। अगर आपको लगता है कि मेरी डायमंड क्लब आसान है, डायमंड क्लब होते ही प्रॉब्लम आ जाएगी, आप डबल डायमंड का टारगेट ले ले, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बड़ा टारगेट ले, समस्या छोटी हो जाएगी। अगर समस्या बड़ी है और टारगेट छोटा है तो समस्या बड़ी रह जाएगी। आरसी में ड्रीमर्स टीम आपको कहां ले जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आप कोर में शामिल होना है। हमारा मेन मकसद है कोर में शामिल होना, और उसका 1 से 10 तारीख तक डायमंड क्लब होना जरूरी है। मिशन 2022। जी सर, मिशन 2022 ड्रीमर्स टीम का टारगेट है। मैंने अभी बताया था कि खान सर ने जो टारगेट लिया है वो 10,000 कोर लीडर का टारगेट लिया है, और हमारा अपना टारगेट क्या है? 1,000 कोर। क्या आप लोग तैयार हैं? जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, कैसे बने कोर टीम का हिस्सा? कोर टीम का हिस्सा कैसे बनेंगे? 1 से 10 तारीख तक डायमंड क्लब होना अनिवार्य है। जो साथी 10 तारीख के बाद ज्वाइन करता है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, यही रोकना सर। डायमंड क्लब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ, हर महीने। ये नहीं कि मार्च में, हर महीने 1 से 10 तारीख तक। इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आरसीएम का एक 6 बेसिक है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा। 6 बेसिक में पहला जो पालन है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आपके घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट जाएगा तो ये डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है। अगर आप भी नेक्स्ट से आते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं, आपके घर में अगर आरसीएम से सिवाय कोई दूसरा सामान है तो आप आरसीएम के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसा नहीं कि टाटा का नमक खाते हैं, हमने टाटा को करोड़पति बना दिया, बाटा की चप्पल पहन के बाटा को करोड़पति बना दिया, अंबानी के आम खा के जियो को यूज करके उसको करोड़पति बना दिया। हम आरसीएम के ब्रांड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो घर में कौन सा सामान होना चाहिए? आरसीएम। और आरसीएम का 100% सामान जाएगा तो सर ये डायमंड क्लब आसान है। कोर टीम में आने के फायदे, एक अनोखी पहचान आपकी होगी। आज हमने जो कोर में आए थे, हमने कोर साथियों के लिए बैंड बनाए हैं, और ये हम उन साथियों को सबको आज देंगे बिल्कुल मान सम्मान के साथ में। जब भी आप प्लान देने जाओगे तो आपके हाथ पर बैंड होगा और सामने वाला शब्द पर लिखा हुआ है कि ये कोर ग्रुप का साथी है, कोर टीम का साथी है। कोर का मतलब बहुत जिम्मेवार साथियों की कोर की टीम होती है। हर महीने स्पेशल ट्रेनिंग, गोल सेटिंग, प्रोफेशनल प्लान, फॉलोअप, समस्या का समाधान, ये सारी की सारी चीजें हर महीने जो मीटिंग रहेगी, आप कोर की मीटिंग में आएंगे तो हर समस्या का समाधान बताया जाएगा। आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, आप आगे कैसे बढ़े, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद है इनकम में बढ़ोतरी, हर साथी का चेक पड़ेगा।
बहुत सारे साथी फील्ड में कहते होंगे कि मेरा इनकम नहीं आता। जब डायमंड क्लब करोगे तो 500-600 रुपए से लेके 1600 रुपए तक का चेक पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी बढ़ेगा, और अगर आप काम करना शुरू करोगे तो बड़ी इनकम आएगी। उसके बाद है लेवल में बढ़ोतरी, कोर लीडर का प्रोफेशनल लीडर बनाना। आप लोगों का जो लेवल है, मेरा पूरा वो है कि 2007-8 में जब मैं टेक्निकल पर गया 4000 लोगों की टीम थी। आज वो लेवल सर 100 से 150 लोगों में आ जाता है। पावर ऑफ सिस्टम, ये हमारे से नहीं हुआ, ये सिस्टम की पावर है। उस समय आरसे में 1-1, 2-2 प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपका लेवल जल्दी आएगा, थोड़े लोगों से बड़ा लेवल आ जाएगा। फर्स्ट सेशन 2022 कोर लीडर बनाने की पहली वर्कशॉप। चलो सर आगे करें। क्या आप अटेंड करना चाहते हैं? सारे चाहते हैं? ये रहेगा जिम कारपेट। जिम कारपेट में रहेगा ये पहला सेशन, और आप लोग लकी होंगे, उसको आप अटेंड करेंगे। और उसका जो टारगेट है, पिछले साल की कुछ झलकियां। जी सर, इस बार जिम कारपेट, पिछले साल में हम गए थे हम यहाँ पे उदयपुर, और अब की बार जिम कारपेट। जी सर नेक्स्ट आगे करिए। होटल नहीं रिजॉर्ट, लग्जरी लाइफस्टाइल, किंग गार्डन, गेम, टेबल टेनिस, बास्केट, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारे के सारे अपने को वहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा रिजॉर्ट है, अच्छे रूम वहां पर आप लोगों को मिलेंगे घूमने की। इस वर्कशॉप को अटेंड करने का टारगेट, कैसे जा सकते हैं वहां पर कैसे जा सकते हैं, कितना टारगेट है आप? जी सर नेक्स्ट करिए। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम सिंगल, कितना है? 20,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने मार्च में। इसका मैं तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब की बार खान सर ने बिल्कुल ओपन कर दिया है कि चाहे आप ज्वाइनिंग करके करें, चाहे सेल्फ आईडी पर करें, चाहे आपकी विलेज में आपकी टीम छोटी है तो आपकी टीम टोटल मिला के अगर 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप अकेले जा सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि कपल भी साथ में रहे, क्योंकि सर टूर का मजा जब आता है जब कपल के साथ जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल इजी कर दिया है कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आप कपल को लेके जा सकते हैं। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके आप अपने मेडल को भी साथ लेके जा सकते हैं। और ये 5,000 तो सर हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो डायमंड क्लब करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 20,000 बिजनेस वॉल्यूम और करना है, आप कपल के साथ जा सकते हैं। ये सर 22,000 का पैकेज है, 22,000 का पैकेज है। लेकिन मात्र आपको 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से जिम कारपेट का 3 दिन 2 रात का खर्चा जो है 5500 प्रतिदिन रुपए का खर्चा, 900 सुबह का खाना, 1100 में दोपहर का खाना, 1100 में रात का खाना, ये लगभग 25,000 का खर्चा पड़ता है। और ये अपने को मात्र 4,000 रुपए में दिया गया है। लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4,000 सिंगल पर्सन के लिए। सही है कि गलत है? सही। सर दुनियादारी देखनी है। मैं कहता हूं कि ट्रेनिंग, एक बार हमने 2007-8 की बात है, हमने एक मोटिवेशनल का प्रोग्राम लिया था और उन्होंने हमारे को खर्चा बताया था 3 घंटे का 5 लाख रुपए। जब दादरी के अंदर बहुत सारी टीमें होती थी, हमने सभी टीमों से बैठ के डिस्कस की कि भाई हम 3 घंटे का एक प्रोग्राम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने जो फीस बताई वो 5 लाख की बताई और हम उसको वहन नहीं कर पाए, सारे मिलके भी उसको डिजाइन नहीं कर पाए। सीखने के लिए खाली वो 3 घंटे बोल के जाता और हमने 5 लाख रुपए इकट्ठे करने की हमारी औकात नहीं रही। लेकिन आज हमारी औकात बहुत बड़ी है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो ट्रेनर भी आप लोगों को मिलेंगे जो 5-5 लाख मांगते थे। वो ट्रेनर भी यहाँ पर आएंगे, वो फ्री में रहेगा, 4,000 सिंगल का और 8,000 रुपए डबल का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही आप 20,000 की भी करते हो तो आपका चेक पड़ता है 4125 रुपए का, और जो साथी 32,000 पर 32% लेवल पर है उसका चेक पड़ता है 8,000 का। यानी कि आपका जो जितना लगेगा वो वापस रिटर्न आ जाएगा, 1 पैसा जेब से लगेगा नहीं। सिर्फ हम भारत में ये काम करके और पहली वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। तो तैयार है? जी सर नेक्स्ट। जी सर 6 साल तक के बच्चे फ्री, 6 से लेकर 14 साल तक 50%। सर बच्चों से तो हम डिस्टर्ब होते हैं, अगर कोशिश रहे कि नाना मामा बुआ के कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाए तो कर देना, क्योंकि एक और रिश्तेदारी निभाने का मौका मिल जाएगा। किसी बुआ को बुला लेना, किसी सिस्टर को बुला लेना, उनको भी सूट वगैरह दोगे तो आपको दुआएं मिलेगी।
और आरसीएम से सिर्फ हम दुआएं लेते हैं, दुआएं लोगे तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। जी सर। टॉप रिटेलर, जो टॉप रिटेलर रहेगा, हमने जूम पर भी बताया था, टॉप रिटेलर रहेगा वो खान सर के वहां पर उनको अलग से ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, अलग से कोई गिफ्ट से सम्मानित किया जाएगा। तो उसमें हमारी टीम से पक्का 100% सर शामिल रहेंगे बलवान जी अपनी टीम से, क्योंकि हम तो शुरू से ही नंबर 1 रहे हैं। ड्यूटी चार्ज की बारी आती है तो डॉक्टर हरिकिशन जी हमारे नंबर 1 रहते हैं। वीरों की जब टीम आती है तो डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। तो अब की बार हमारी लेडी लीडर जो है इसमें शामिल रहेगी। 12 महीने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करें और पाए यह टूर बिल्कुल फ्री। अगर लगातार 12 महीने करते हो तो कंपनी की तरफ से शायद ये टूर होगा जो बिल्कुल फ्री मिलता है हर महीने। तो हम वो कहते हैं कि आम के आम गुठली के दाम, हर महीने इनकम लेना है तो हर महीने काम करें। सर मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को आते हैं। नौकरी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली आते हैं। नहीं ऐसा हुआ है कि 2 दिन दुकान खोल लो, 2 दिन बंद रखो और इनकम आ जाएगी। और आरसीएम जो दिल्ली करता है, मैं गारंटी देता हूं, जो हर रोज आरसीएम करता है वो कम से कम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है। आरसीएम का जो सामान लेके जाते हैं किसी का कुछ नहीं बचता। आज हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में आप देखते हैं हर चौथा प्रोडक्ट नकली है और हम गारंटेड उसी रेट से, बल्कि नमक तो हमारा 4-5 रुपए सस्ता है। और अभी थोड़ी सी और आग लगी हुई है मार्केट के अंदर। जैसे ही डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे आप देखना आप महंगाई आसमान छू जाएगी और आपके प्रोडक्ट फिर भी ठीक ठाक रेट में रहेंगे। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो हमें आराम से, खामोशी से मतलब क्या है? थैंक्स प्रेमर टीम। जी सर, थैंक यू सर। एक बार शक्ति सर के लिए तालियां बजाएं। क्योंकि सर ये रॉयल्टी अचीवर है। अभी जो इनका जो ड्रीम है भारत में रॉयल्टी अचीवर है, बहुत सारे नए नए रॉयल्टी अचीवर आने को मिलेगा आप लोगों को। भारत में बहुत बड़ी धूम मचेगी। तो मैं अभी कुछ साथियों को यहाँ पे इन्वाइट करूंगा। सबसे पहले मैं लेडी लीडर उनको बुलाऊंगा जो अब तक की सबसे बेस्ट परचेजर रही है, सरोज जी है फ्रॉम आकोदा से। आपकी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम कर। और हमारी जो सीनियर लेडी है वो आएंगे, एक बार उनको सम्मान के लिए फूल मालाओं से इनका स्वागत करेंगे। और सर इनको प्रेमर ग्रुप का वो भी दे दें। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots. गिफ्ट के तौर पर हम आरसीएम की ड्रेस, हमें लेडीज की ड्रेस मिले नहीं, इसलिए हम पैंट शर्ट की गिफ्ट देते हैं सरोजी को। हमारी लेडीज सर फोटो लेते हैं। 1 मिनट के लिए एक मैसेज देंगे, इनका क्या टारगेट है। और परिवार को मैं को पता है कि हमारी 27 फरवरी को कोहाना कोर टीम की जो सेमिनार हुआ था साबुद्दीन खान के वहाँ, उसमें सभी लीडर गए थे और सबने अपना अपना टारगेट लिया था। मैंने भी अपना टारगेट लिया था। तो मैं उस टारगेट को रविंद्र सर और रीना मैम और ऐसा सर के वहाँ गई 28 फरवरी को। मैंने बोला सर मुझे है ना 1 लाख परचेजिंग यानी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपनी पर्सनल आईडी पे करना है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो सर ने मुझे बताया कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप या तो ज्वाइनिंग से करो या फिर अपने सेल्फ आईडी पे करो। तो मैं ज्वाइनिंग से तो करूँगी, ज्वाइनिंग का उसके मैं ऐड नहीं करूँगी। अपनी सेल्फ आईडी पे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम अपनी सेल्फ आईडी पे मिशन मार्च के पे करूँगी। मिशन मार्च जिंदाबाद। दोस्तों बोलते हैं ना कि हम तो पढ़े लिखे हैं, परचेजिंग नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम बाहर सामान पर बेचने कैसे जाएंगे। तो मैं भी बताती हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी BA किया है और NM भी हूँ, एनएम
वो कैसे करोड़पति बनेगा। जितने भी करोड़पति आदमी हैं वो सिर्फ बेचने से बने हैं। अमिताभ बच्चन है, नवरत्न तेल बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है? उसके पास पैसे की कमी है क्या? वो भी पैसे के लिए ही बेच रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है? हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है, तो हमें बेचना पड़ेगा। जोड़ा जोड़ी का काम करना है। बोलते हैं कि ये तो जोड़ा जोड़ी का काम है, चैन बनाने का धंधा है। जोड़ा जोड़ी का तो काम कर रहे हैं, जोड़ा जोड़ी का तो नहीं कर रहे। हम सब परिवार है, सेम परिवार, सभी को रोजगार दे रहे हैं। जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे रहे हैं, उनके घर में से प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। जो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टरों की बीमारी से बच जाएंगे, जो पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है वो हमारे घर में रहेगा। मैं कल की अपनी खुद बीती बता रही हूँ। परसों नाइट को मैंने बाहर का पनीर खा लिया था होटल का, और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नाइट में मैंने रीना मैम को फोन किया कि मैडम मेरी तो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, मैं क्या करूँ? मैडम बोली रुद्र सोडा ले लो। मैं रुद्र सोडा तो नहीं है मैडम, बोली हजमोला ले लो। तो मैंने अपना हजमोला लिया और S5 लिया। उससे है ना मेरी तबीयत है ना बिल्कुल ठीक हो गई। हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार हैं, आप यूज करके देखो, 100% यूजर बनो, ठीक है। मैं बिल्कुल मेरा साथ न्यूट्रीचार्ज, मेरा साथ न्यूट्रीचार्ज। प्रोडक्ट कैसे बिकता है? कॉन्फिडेंस। भिलवाड़ा से आए तो सरोज ने कहा सर स्टेज कैसे मिले? मैंने कहा भाई कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। कि सर ने बताया था कि फ्यूचर जो है, आने वाला जो समय है वो स्टेज से जुड़े हुए लोगों का है। तो सरोज ने कहा सर किस कोई तरीका तो होगा, किस तरीके से? मैंने कहा भाई यहाँ तो टारगेट वाले लोगों को माइक मिलता है, स्टेज मिलता है, या कोई लेवल पूरा करके आते हैं उनको मिलता है। तो सरोज ने कहा सर कितना करने से मिल जाता है? मैंने कहा कितना कर सकते हो? इन्होंने टारगेट लिया, बोले जी 1 लाख भी कर सकते। मैंने कहा आपको पक्का मिलेगा। और ये भी मेरा वादा है, 1 लाख करेंगे तो जिम कारपेट पर भी स्टेज पर आपको नंबर मिलेगा। और उसके बाद में 1 से 5 तारीख तक कपल का टूर करने वाले हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार, जिनसे मैं खुद एक्साइटेड होता हूं, और जिन्होंने एक चीज करके दिखाई। बस के अंदर जब हम आते वक्त सारे सीनियर साथी जुड़े हुए थे, और हम सारे सीनियर साथियों को 1300 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया। कमाल की बात है। ऐसे जुनूनी लीडर को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में, विजय फौजी मेहरा, आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में कमो दस्ते। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society. इनसे बिजी तो कोई नहीं हो सकता। आर्मी की नौकरी 24 घंटे के लिए। जी सर, एक बार सर के लिए थैंक यू सर। इनका टारगेट है सर, इनकी पूरी टीम जो है ड्रेस कोड में रहेगी। ये जो भी गिफ्ट देते हैं ड्रेस कोड का ही देते हैं, और नॉन ड्यूटी होते हुए सर इतना बड़ा टारगेट है इनका। मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ एडवांस में, क्योंकि ये इसी महीने के न्यू रॉयल्टी वाले। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर जुनून वहां से आ जाए, साथ ही कहता था कि जोड़ पे बेच दे, रोड पे बेच दे, मोड़ पे बेच दे, कहीं नहीं छोड़ेंगे सर। 2 कैंटीन है मेरे कैंपस पर, मैंने कैंटीन का लगभग मैं बताऊं 50% लोगों का वहां जाना बंद कर दिया। किसी भी हालात में अगर बात निकलती है तो आरसीएम की ही बात निकलती है, प्रोडक्ट की बात निकलती है। मैं जहाँ इतना काम करता हूँ उतना ही मेरे जवान साथियों से अगर घर में छुट्टी जाएंगे, कैंटीन से सामान नहीं लेके जाएंगे, आरसीएम का लेके करना है तो बस करना है सर, बहाने नहीं ढूंढने हैं, और 100% करके दिखाएंगे। क्योंकि वीरेंद्र साहब बैठे होंगे, वो कहते हैं कुछ लड़ा नहीं। कंपटीशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कंपटीशन रहेगा सर हमारा। और भी बहुत सारे धुरंधर है सर। अब की बात तो मतलब मार्च में झड़ी लगी हुई है। हमारे बीच में वीरेंद्र चौहान जी है क्या? वीरेंद्र चौहान जी, मैडम है उनकी, कम ऑन द स्टेज। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग करने वाली To me, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never
that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No. ये सर इनके सहयोग से है, वीरेंद्र जी है कैप्टन, और इनके साथ में मिलके काम करते हैं। इनके हस्बैंड है वीरेंद्र चौहान, वीरेंद्र फोगाट, दोनों वीरू की जोड़ी है और इन्होंने धूम मचा रखी है। ये कहते हैं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये डेली ऐसे ही करते ही छोड़ते भी नहीं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैडम का एक मैसेज ले लेते हैं और इनका मार्च का टारगेट क्या है। अच्छा, तो इनके अपलाइन के लिए तालियां बजा दो वीरेंद्र जी के लिए। और इनका टारगेट क्या है वीरेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। पहले मैडम ने अपना परिचय दे दिया था। नमस्कार साथियों, इनका टारगेट तो हर बार हो जाता है। 3 महीने हुए हैं काम करते, पहले 20,000 की बनती, फिर 40,000 की नाम लगना, फिर 70,000 की घड़ी फरवरी में। और ईमान में कितनी होगी देख लियो। मैं सोच वाली कई साथी काम करनी अधिकारों रहे इनका तो आना जाना का किराया है 4,000 रुपये मेरी तरफ से। इनका टोटल जिम कॉर्बेट में डालता और सरोजनी के लिए किराया जितना भी किराया लगेगा आना जाना का सरोजनी का मैं दूंगा। थैंक यू सर। और भी साथियों ने ले रखा था, उनमें अली खान है। एक बार जोरदार तालियों के बीच में, जो हर महीने अपनी टीम चेंज करते हैं। और सलीम सर, सलीम खान जी और प्रदीप सांगवान है। सर इतना कंपटीशन बचा हुआ है। मास्टर चमन जी के लड़के हैं। पिछले सेमिनार में टारगेट लिया था कि सबसे यंगेस्ट लेवल अचीवर मैं हूँगा, लेकिन एक टक्कर दे दी प्रदीप सांगवान ने कि सर सबसे यंगेस्ट, सबसे जल्द फास्ट तो ग्रोइंग करूँगा, जो लेवल अचीव करूँगा तो मैं करूँगा। तो वो तो समय बताएगा, भारत अभी पूरा बाकी है। तो इनको ड्रेस कोड से विजय सर आप सम्मानित करेंगे, इनको बैंड दे दे सर। इब्राहिम जी आपकी जोरदार तालियों के जी। फौजी का बड़ा सहयोग रहता है इसके। सुना होगा भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह को छोटे छोटे टारगेट दिए जाते थे और वो हर टारगेट को अचीव करता था। और जब उसको टारगेट अचीव करने की आदत पड़ी तो एक विख्यात एक सेलिब्रिटी बना। आप लोगों को ये छोटे छोटे टारगेट जो दिए जाते हैं, जैसे टूर का टारगेट है, ज्वाइनिंग का टारगेट है, अगर एक बार आप अचीव करना सीख लेंगे, इनको डायमंड कलर की आदत डालेंगे तो बड़े बड़े लेवल भी आपके लिए छोटे पड़ जाएंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में ऑल ओर लीडर जो हमारे डायमंड क्लब करते हैं 1 से 10 तारीख तक, हाँ लेडीज, पहले लेडीज आ जाएंगे एक बार।
आपको कभी सेमिनार मीटिंग में मौका मिले तो इनसे मिलना और पहले इनसे कोर पढ़ना सीखना। कोर बनोगे तो मोर चाहिए तो बनो कोर। इन सबको हम बधाई देते हैं कोर में शामिल होने के लिए। और ये अगली मीटिंग में 10 तारीख तक बनो कोर, 10 से 20 तक बनाओ कोर और 20 से 30 तक करो लेवल कोर। इस पर ये काम करेंगी सभी की सभी। और अब के बाद आप लोगों को लेके आएंगी, कोई नहीं बचेगी, क्योंकि 20 तारीख तक इनका काम ये रहेगा कि ये कोर में शामिल करें। और इसके बाद में हमारे जेंट्स साथी जो भी हैं जो कोर में शामिल हैं, मैं सबकी जोरदार तालियों के बीच में ऑल कोर डायमंड क्लब अचीवर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर तो भगवान जी अपनी टीम से आशी से भी जो साथी आए हैं सब बिल्कुल सर कोर वाले सभी साथी आ जाए प्लीज कम ऑन द स्टेज। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. नहीं होगा, मुश्किल है, तो सर वो अपने अप्लाइंग से मिले, उसको रास्ता बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आसान हो सकता है। क्योंकि टारगेट के लिए आप लोगों को हर चीज बता दी गई है कि भी आप ज्वाइनिंग से भी कर सकते हैं। हमारे पास देखो प्रोडक्ट कितने हैं, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हमारे पास है, कीसोल का प्रोडक्ट हमारे पास है, एफएमसीजी प्रोडक्ट हमारे पास है। इनको आप डिवाइड कर लें, आने वाले 2-4 महीने के बाद खेती बाड़ी का प्रोडक्ट भी यूजेबल है, तो आप हरित संजीवनी भी ले सकते हैं, कुछ न्यूट्रीचार्ज के भी ले सकते हैं, कुछ ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कुछ अपना एफएमसीजी का सामान सेल कर सकते हैं, उससे आपकी अच्छी इनकम भी आएगी। अच्छा, कोई नहीं सर, पटाखे रह गए तो रह गए। अब पटाखे फूटेंगे आपकी अचीवमेंट पर, लेवल अचीव लेके आएंगे अपना। जब अप्रैल के अंदर जब सेलिब्रेशन होगा तो जड़ी लगा देंगे पटाखों की। कोई बात नहीं, रह गया तो सर रह गया, या तो मामला जो रह गया तो रह गया। अब तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आगे बढ़ना है। तो सभी साथी तैयार हैं? यस। जिम कारपेट जाने के लिए? यस। किसी को भी सर मुश्किल लगे तो अपने अपलाइन से संपर्क जरूर कर लेना, क्योंकि एक भी साथी छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा, एक भी नहीं बदला चाहिए, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है। और अभी जैसे बलवान जी बता रहे थे कि हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में आ चुका है। ये फ्यूचर इतना ब्राइट है इसका, आज तो हम एंजॉय के साथ कर रहे हैं, अब बच्चे पढ़ के आएंगे। आज आरसीएम इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि फ्री में ज्वाइनिंग है। जब इसकी डिग्री की 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस लगेगी तो सबको समझ में आएगा कि आरसीएम क्या है। हम सब फ्री में देते हैं तो फ्री की वैल्यू ऐसी होती है कि हम अब फ्री में समझा रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग में कुछ लगता नहीं, आप आइए, आप हमारे साथ जुड़िए और कामयाब होने का रास्ता देखिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि जब तक 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च नहीं हो जाते तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि हम कोई बिजनेस करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, आज 5 तारीख है, अगर मैं आज की टोटल क्लोजिंग बताऊं तो 40 लाख की क्लोजिंग आज की डेट में हो चुकी है। आज दिन की क्लोजिंग की बात बताता हूँ। पावर ऑफ नेटवर्क सर, एक अब मैं कहता हूँ कि पागलों की तरह लग जाइए, हर रोज 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, जब भी समय मिले उसी को छेड़ो। जो रास्ते में मिले, मोड़ पर मिले, जोड़ पर मिले, तोड़ पर मिले, कहीं भी मिले, पागल हो जाओ कि सर ये आदमी मिलेगा तो मिलते ही आरसीएम की बात करेगा। अगर ऐसा जुनून सवार हो जाएगा हमारे ऊपर तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तो तैयार है सभी साथी? और किसी अचीवमेंट की सर कोई साथी रह गया हो, किसी को ये बैंड कोर का नहीं मिला हो, किसी को हम इनवाइट नहीं कर पाए हो, हमारे से मैनेजमेंट में कोई गलती रही हो, तो सभी की गलतियों की मैं अकेला माफी मांगता हूं। अगर कोई चूक रही हो, कोई गलती रही हो तो उसके लिए सॉरी। और हमारे लिए एक एक घंटा एक एक दिन कीमती है। आज संडे का दिन है, आज भी हमने डायमंड क्लब की ताबड़तोड़ हमला करना है। कोई नया साथी है, किसी का कोई और सवाल हो, कोई डाउट रहा हो, ऐसे कोई ऐसे साथी, कोई तालियां बजाने से परेशान हो गया हो भाई, कोई डांस करने से, डांस देखने से परेशान हो गया हो, क्योंकि सर कई तरह के लोगों की अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोच है। कुछ साथी दूसरों की खुशियां मनाने में खुश होते हैं और कुछ साथी किसी दूसरे की खुशियां मनाने में थोड़ी सी तकलीफ भी महसूस करते हैं। तो भाई कोई ऐसा साथी भी बैठा हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी माइंड को चेंज करके खुश रहना सीखो मेरा भाई, साथ कुछ नहीं जाएगा। इस तरह के परिवार के साथ मिलके, प्यार प्रेम से मिलके और एक अच्छे माहौल में पॉजिटिव रह के, डॉक्टरों से भी
नहीं, हम फील्ड में मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2-3 बीमारी, हरिकिशन जी बैठे हैं, स्ट्रेस की क्या नाम है अपना, ये बीपी, शुगर और थायराइड, ये तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। ये 3 बीमारियां तो उनको लगती हैं जो सारे दिन चिंता करते हैं, किसी दूसरे की आलोचना में लगा देते हैं, किसी भी कुछ करने में लगा देते हैं और इस तरह के फंडे में पड़े रहते हैं। ये 3 बीमारी पक्का होती है और जिनको ये 3 बीमारी है उनको गामा ओरिजिनल दे के अपने साथ कर लो भाई, वो भी आपका साथी हो जाएगा और स्वास्थ्य पर हम काम करेंगे। तो सभी साथी मिलकर हम स्वास्थ्य पर काम करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और एक भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सिस्टम अलाउ ना करता हो। सारे साथी एकजुट होकर काम करेंगे और सब साथियों के एक दूसरे की मदद करके जहाँ भी कोई मिले उसकी ज्वाइनिंग करवाना भाई, क्योंकि अप्लाई एक आदमी के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि सारे के सारे टूर अचीवर जितने भी हैं सारे कहते हैं कि सर आज मेरे को टाइम दे दो, आज मेरे को टाइम दे दो, तो एक व्यक्ति को सर कहाँ कहा जा सकता है। तो आप कहीं भी मिले, आपकी अप्लाई प्लान सीख लेना, ज्वाइनिंग करना ना आता तो उसको सामान सेल कर देना। सबसे आसान तरीका ये है कि 20-30-50 लोगों की लिस्ट बना के और 2000-2500 का किट लो और उनके घर में सामान दे दो, आज से अगले महीने समझा देंगे। ये हो सकता है? यस। अब की बार सामान पहुंचा दो उनके घरों में, ये कह के सामान दे दो कि भाई मैंने 1-1.5 लाख का सामान ले लिया, अब इसको यूज करके देख लो, अगर उस सामान में कोई कमी रह जाए तो 15 दिन में फिर आऊंगा, जो मेरा खराब सामान है मैं वापस ले जाऊंगा। 15-20 दिन के बाद अपने को एक मौका मिल जाएगा उनके पास दोबारा जाने के लिए, और जब आप दोबारा जाओगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि जो बंदा कह के गया था उस बात पर बिल्कुल खरा उतरा है। ये आया है मेरे घर में कि सामान अगर कोई बेकार है, खराब है तो इसका वापिस, और आज से का किसी के घर में कोई भी सामान बचता नहीं है। तो ये अपने अपने आइडियाज हैं, जो मीटिंग पर आप अपने अपने अलग तरीके से कोई जो भी आपको आइडिया हो, जैसे जो लेडीज ज्यादा शेयर करते हैं उनसे आइडिया ले सकते हैं, अपना पर्सनल आइडिया लगा सकते हैं, कोई भी आइडिया कहते हैं कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ भाई, लेकिन सारे के सारे जो मार्केट जरूर चलेंगे। तो आज की मीटिंग का समापन करें, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में सतीश सर को इन्वाइट करता हूँ। Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. आपने पेशेंस बनाए रखा और सुरेंद्र सर जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दें। क्या आप विश्वास दिलाते हैं जो सर ने बोला है वो हम करके रहेंगे? तो साथियों कोट टूर पे जा रहा है। फोटो उतारो इनकी। तो साथियों आपका वेलकम है, ग्रुप में भी वेलकम रहेगा और बहुत ही इंजॉय रहने वाला है और आपने इस मीटिंग को सक्सेस बनाया है। और नेक्स्ट टाइम हमारी जो कुर्सियां खाली रहेगी वो बिल्कुल खाली नहीं रहनी चाहिए। कौन कौन वादा करता है ये? साथियों आप एक होता है और मैं तो ये चाहता हूँ कि करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास बुक का आना बहुत जरूरी है। तो शक्ति सर के पास है हमारी बुक है और जिसके अंदर मार्केट के प्राइस हैं और हमारे आर्थिक के प्राइस हैं, वो बुक साथ रखें, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग प्लान करने जाते हो तो हमारे पास अपने बुक का आना बहुत अनिवार्य है। इससे आपका सामान भी ज़्यादा सेल होगा और आपकी फिल लेवल भी जल्दी जल्दी आएंगे और ज्वाइनिंग भी ज़्यादा होंगी। तो थैंक यू सर, आज का समापन करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा।
शेयर